नीतीश कुमार की विरासत पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा, जेडीयू और बीजेपी ने किया जोरदार पलटवार। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प और गर्माती हुई खबर सामने आ रही है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों बयानबाजी का दौर चरम पर है और इस बार मामला पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को संभालने और उस पर दावेदारी को लेकर है। हाल ही में नालंदा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी RLM की 3 दिवसीय समीक्षा शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर के अंतिम दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सूबे की सियासत में भूचाल आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने समीक्षा सत्र के दौरान अपना प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि बिहार की एक बड़ी जमात का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार और देश की राजनीति में एक समृद्ध विरासत कायम की थी। कुशवाहा का यह तर्क था कि अब नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से हटने का मन बना लिया है और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के भीतर से कोई नया नेता इस विरासत को संभालने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह तकिया कलाम था कि नीतीश कुमार के हटने के बाद बिहार की एक बड़ी जमात के मन में यह चिंता है कि उनकी विरासत आगे कौन देखेगा। इसी को आधार बनाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि बिहार की जनता की यही आकांक्षा है कि नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व राष्ट्रीय लोक मोर्चा को संभालना चाहिए। इस बयान के सामने आते ही एनडीए के भीतर से ही तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के इस दावे पर जोरदार पलटवार किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को पूरी तरह खारिज करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि मिशन कुमार अभी पूरी तरह से मजबूत है और किसी को भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीरज कुमार ने यहां तक कह दिया कि पार्टी में ऐसे कई बड़े नेता और कार्यकर्ता हैं जो समय आने पर इस विरासत को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे प्रकरण पर उपेंद्र कुशवाहा को करारा जवाब दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता कुणाल कृष्ण ने कहा कि अभी नीतीश कुमार ने राजनीति से कोई संन्यास नहीं लिया है और ऐसे में विरासत का सवाल उठाना ही पूरी तरह से जल्दबाजी और बेतुका है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मौका ही पैदा नहीं होता जैसा उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वे बिहार में पूरी तरह से सक्रिय हैं। जल्द ही नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर भी निकलने वाले हैं और जेडीयू में ऐसी कोई सुस्ती नहीं है जो यह बताए कि उनकी विरासत को संभालने के लिए किसी और दल की ज़रूरत है। इन सब के बीच विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD ने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और चुटकी लेते हुए तंज कसा। मृत्युंजय तिवारी ने उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि परिवारवाद की राजनीति करने वाले उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार की विरासत संभालने की बात करते हैं तो यह बड़ा ही अजीब लगता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद अपनी पत्नी को प्रधानमंत्री या नेता बनाने के लिए और अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी बनाते हैं, वे अब नीतीश कुमार की विरासत पर दावा ठोक रहे हैं। RJD का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को पहले अपनी पार्टी के भीतर की स्थिति देखनी चाहिए और नीतीश कुमार की विरासत संभालने के सपने देखने से बचना चाहिए। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि भले ही चुनाव और सियासी समीकरण समय समय पर बदलते रहें, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और उसके उत्तराधिकार को लेकर बिहार में चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म हो चुका है। एनडीए के अंदर जहां इसे केवल बयानबाजी और अति उत्साह बनाया जा रहा है, वहीं विपक्ष इस पर मजे लेने से नहीं चूक रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल इस मुद्दे पर और क्या कुछ नए दांव चलते हैं।